रावी रोड के इलाके में एक ऐसा वाकया पेश आया कि जहां पर एक सफाक इंसान ने हवा की बेटी को इतना तशद्दुद किया, गलीज बदन पे से उतरे हुए कपड़ों को वो औरत धोया करती थी, उसी औरत को बेदर्दी से उसने बेटा कितने दिन हो गए बाहर रहते हुए? अंकल जी हमें 16 या 17 दिन हो गए हैं बाहर रहते हुए। हमें इतनी ठंड लगती है। एक फरिश्ता सिर्फ इंसान बैठा हुआ है जो कहता है कि मैं इनका नाना हूँ। कैसे होगा इन बच्चों का गुजर बसर? बच्चों का जी हम अल्लाह ही वारस है, महीना परवेज आई थी। बेटा आपके बाबा जो थे उन्होंने तो दाढ़ी रखी हुई थी, वो तो नमाजी बंदे थे, तो ये बेटा ये कब से कर रहे थे? कसम से कभी जिंदगी में उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। ईद नमाज में भी वो नमाज नहीं पढ़ते थे। आपका पापा क्या करता था जब सब कुछ मम्मा कर? कुछ भी नहीं करता था। ये कहता था कुछ भी नहीं करना, ना तुमने करना ना मैंने करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, रावी रोड के इलाके में एक ऐसा वाकया पेश आया कि जहां पर एक सफाक इंसान ने हवा की बेटी को इतना तशद्दुद किया और उसके बाद उसकी को बोरी में बंद करके और दूर जंगल में फेंक दिया गया। लेकिन उस सफाक इंसान को ये समझ नहीं आई कि जो दाढ़ी रखकर इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें कर कर दुनिया को धोखे दे रहा था, उसने दो छोटे मासूम बच्चों के सर पे से माँ की शफकत तो छीनी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि अब उसके सर पे बाप का साया भी नहीं रहेगा। वो खुद भी पकड़ा गया है। लेकिन जिस मसले के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ये वो बच्ची बैठी हुई है, ये छोटी सी बच्ची जिसका सामान गली में पड़ा हुआ है, जिसकी माँ की शोकेस बाहर पड़ी हुई है, जिसकी मशीन जो कि सफाक इंसान के गलीज बदन पे से उतरे हुए कपड़ों को वो औरत धोया करती थी, उसी औरत को बेदर्दी से उसने किया। चारपाई पड़ी हुई है, ये चंद सामान पड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आज इन बच्चों के सर से छत भी छीन चुकी है। बेयारो मददगार हैं, खुले आसमान तले सर्दी शुरू हो चुकी है। इस मौसम में ये बच्चे बेयारो मददगार हैं। ये मासूम बच्ची बैठी हुई है, इससे जानते हैं बेटा कितने दिन हो गए बाहर रहते हुए? अंकल जी हमें 16 या 17 दिन हो गए हैं बाहर रहते हुए। हमें इतनी ठंड लगती है। मम्मा तो हमारा घर भी किराए पे था। मम्मा तो मैं तो मम्मा की इतनी लाडली बेटी थी। मम्मा तो हमें अपने साथ सुला लेती थी। तो बेटा माँ के साथ जब चिपटते होगे तो गर्मी का एहसास होता होगा। अब कैसे सोते हो? अब हम दोनों बहन भाई और हम अकेले इधर बाहर सोते हैं। हमारे साथ खाला हमारी सोती हैं। बाहर तो यहाँ पर बहुत से जानवर भी आते होंगे, तो उनसे डर नहीं लगता? लगते हैं अंकल जी, मजबूरी है। अब हम तो मेरे तो नाना नानी भी नहीं है, ना दादा दादी भी नहीं है। उन का तो छोटा सा घर किराए पे है। उधर मेरी खाला है, उधर तो इतनी जगह भी नहीं है हम उधर रह सकते हैं। नाज़रीन, अफसोस का मुकाम ये है कि इसका ना खानदान है, ना इसका ननियाल है, ना ददियाल है। ये यारो मददगार हैं। ये एक फरिश्ता सिर्फ इंसान बैठा हुआ है जो कहता है कि मैं इनका नाना हूँ। इससे जानते हैं सर, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, कैसे होगा इन बच्चों का गुजर बसर? बच्चों का जी हम अल्लाह ही वारस है, महीना परवेज आई थी। वो सानू कह के गई है बिना बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो जाएगा। सानू हुण उहदे ते बड़ी धुख होया गई है। मरियम ते बड़ी सानू धुख होया गई है। इन्हां बच्चों का वजीफा लग जाए। लो मेरी मरन वाली मेरी भतीजी सी, जे भतीजी वाल मैं वेखां तो मैं इन्हां दा नाना लगना वा। मैं वो बच्ची का चाचा सी, इन्हां दा मैं नाना लगदा वां। बहरहाल मेरा गल करन दा मकसद ये है कि इन्हां बच्चों का वजीफा लग जाए, इन्हां बच्चों दीयां स्कूलों दीयां फीसां लग जाण ते उन्हां दी मेहरबानी है। लिहाजा असीं जिन्ने जोगे हैगे हैं जां जिन्नी जोगा मैं हैगा वां जां जिन्नी जोगे इहदे मामे हैगे आ, असीं पूरा तामन कर रहे हैं। जो हालात चल रहे ने महंगाई दे, गुरबत दे, दो बच्चियां दा होर इजाफा, इन्नी वड्डी जिम्मेदारी किवें निभाओगे? आज ये तो हुण अल्लाह दे हुक्म नाल हो गया, वो मामला तो हो गए साडे दा ख्वाबो ख्याल दे विच नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਖਾनदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ बेटा आपके बाबा जो थे जी। उन्होंने तो दाढ़ी रखी हुई थी, वो तो नमाजी बंदे थे,
तो ये बेटा ये कब से कर रहे थे वो? अंकल जी जो सी उन्होंने दाढ़ी उन्होंने कसम से कभी जिंदगी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। ईद नमाज में भी वो नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरी मम्मा नमाज कुरान पाक पढ़ती थी। मेरी मम्मा कहती थी नमाज पढ़ा करो, अल्लाह को राज़ी किया करो। वो उस बात से भी बहस करना शुरू हो जाते थे। आप मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ बेटा बाहर पड़ा हुआ है, आपके सर पे छत नहीं है। हिना परवेज भट्ट आई थी, क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने हमसे वादा भी किया था। उन्होंने कहा जितना हमसे तावन हो सका हम करेंगे। उनकी एजुकेशन पढ़ाई लिखाई का हम करेंगे। उन्होंने कहा मरियम नवाज साहिबा तक मैं सवाल जी है मुदात बन जाऊंगी, मगर अभी तक उनके 7 से 8 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने कोई उनका सवाल नहीं आया। स्कूल की फीस कितनी थी? स्कूल की फीस पे लड़ाई हुई थी? जी 16,000 रुपया मेरी 1600 रुपया मेरी है और 1600 रुपया मेरे भाई की है और 10 महीनों की फीस चढ़ी हुई है। बैलेंस भी उन सबको मिला के आज मेरी खाला स्कूल गए, उन सबको मिला के 40,000 रुपये बना। नहीं तो ये सब कुछ मम्मा पे करती थी? हाँ जी, मगर मम्मा ने 1 मंथ की दिया, वो भी बहुत मुश्किल से। बेटा ये आपका पापा क्या करता था जब सब कुछ मम्मा करती थी? कुछ भी नहीं करता था। ये कहता था कुछ भी नहीं करना, ना तुमने करना ना मैंने करना। जा अपने जिधर से कुछ भी नहीं करना, जिधर से तुमने लेने जाना उधर से लेके आ। मेरी मेरी मम्मा कहती मैं औरत ज़ात होके कमा रही हूँ, थोड़ा सा तो तू शर्म कर ले। तू बच्चों के लिए कुछ कमा के ला, तू मुझे ना दे बच्चों को तो दे। तू भूखा मार देगा तू बच्चों का। फिर मम्मा जाती थी उधर ही। ये बताओ, हाँ मम्मा याद आती है? जी आती है। वो आप में आई? हाँ जी क्या कहा मम्मा ने? उन्होंने कहा तुम कैसी बेटी हो, तुम मुझे बचाने भी नहीं आई और अपनी खाला के पास रहना है और उनसे प्यार भी करना है। बेटा आपने इतना बड़ा तो काम कर दिया कि वो मुलजिम, वो सफाक इंसान पुलिस की गिरफ्त में आ गया आपकी बात की वजह से। जी और हम यही मेरी मरियम नवाज साहिबा तो ये भी कहती थी बच्चे और औरतें मेरी तो रेड लाइन है। मेरे होते हुए किसी औरत को कुछ भी नहीं हो सकता, मगर वो तो कहती थी मेरी मौजूदगी में हर इलाके में औरत महफूज है, मगर उनके बावजूद उनके होते ही मेरे ऐसी कैसा हो सकता था। हमारे ज़हन में भी नहीं था मेरा बाप ऐसा कर सकता। वो देख रही है मरियम नवाज साहिबा आपको, क्या कहोगी मरियम नवाज को? हम यही कहते हैं उस मुजरिम को, उस वहशी दरिंदे को सीसीटी के हवाले किया जाए और उसे फांसी दी जाए। जिस तरह उसने उसे गोली भी मारी जाए, जिस तरह उसने मेरी माँ के ऊपर जैसा जुल्म किया उसे इतना बेदर्दी से वो तो आपके पापा थे। ऐसे अंकल जी ऐसे बंदे को तो बाप कहलाया नहीं ना जा सकता, जिस तरह उसने मेरी माँ को मारा। अब सर्दियां और मजीद बढ़ेंगी तो कैसे सोओगे? अंकल जी हम खुला आसमान है, अब सर्दी भी और होने लगी है, तो हम मरियम नवाज साहिबा से कहते हैं हमारे से पूरा तावन करें और उन्हें वास्ता चाहते हैं हमारे लिए पूरा तावन कीजिए और उस मुजरिम को जल्द से जल्द सजा दीजिए। मरियम साहिबा ये मासूम हाथ जो आपके सामने जुड़े हैं, उस सफाक ने तो जो कर दिया, लेकिन ये सफाक माशरा अगर इनके साथ ऐसा होने देता है और आपकी मौजूदगी में, तो फिर सफाकियत हमारे अंदर घुस चुकी है। आज ये बच्चे बेयारो मददगार हैं, खुले आसमान तले हैं और अल्लाह के बाद आपके मुंतजिर हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा आई, लेकिन 8 दिन से अब तक इनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। इस बच्ची के सर से सिर्फ माँ का नहीं, बाप का साया भी चला गया, क्योंकि अब ये उस बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। इसकी खाला जो इसे पाल रही है, वो और इसकी माँ एक ही घर में ब्याई गई थी। दूसरा भाई भी डकैत निकला, उस औरत की भी जिंदगी खराब हो गई। इन बच्चों के साथ इंसाफ करें। वो एक अकेली औरत इसके लिए कुछ नहीं कर सकती इन 2 मासूम बच्चों के लिए। जो छोटा भाई है, जो छोटा उसका बेटा है, वो इतनी बुरी कंडीशन में है, इतना ज्यादा वो कॉन्शियस हो चुका है कि वो उससे बोला नहीं जा रहा। खुदा इनकी मदद कीजिए। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दें। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।